रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, टुडे की सीरीज हमारी 15 है। इससे पहले हम 14 सीरीज लगा चुके हैं सामान्य विज्ञान की। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि एक एक सीरीज और एक एक प्रश्न आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य विज्ञान की जो श्रृंखला तैयार की जा रही है, जो विभिन्न शिफ्टों के एनालिसिस के पश्चात जिस तरह से जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक को इसमें संकलित किया गया है। जी हाँ मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न है टुडे की वीडियो का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब सबसे पहले प्रश्न को समझना है, फिर ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार के दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन को आप रीड करेंगे और तुरंत ही स्वयं से आप सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से आंसर नहीं लगाएंगे तब तक प्रश्न नहीं बनता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल से। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो गैस निकलती है वो जल से निकलती है अभिक्रिया करने पर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अब इन सभी ऑप्शन को आपको बेहतर तरीके से रीड करना है और ठंडे दिमाग से आंसर देना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, वो हरित लवक के ग्रेना में होती है। हरित लवक के ग्रेना में, जिस तरह ऑप्शन दिया है उसी तरह हमें जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ग्रेना में कौन कौन से बनते हैं पदार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न को रीड कीजिए। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ATP तथा NADP/2H। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न शिफ्टों में, तो याद रखेंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने वाली क्रिया को कहते हैं पादपों, यानी कि पेड़ पौधों में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण है। पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। अब यह क्रिया कहाँ पर होती है ये आपको देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वयं अपना पोषण करते हैं वे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अब उनके लिए आवश्यक क्या है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। यानी कि आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। सी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें देखना है और किसकी जो है आकृति सी के आकार की होती है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ग्रहणी की आकृति जो होती है आहारनाल की सी की आकृति की संरचना के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य की ग्रास नली की लंबाई होती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, मनुष्य की। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो ध्यान से याद रखना है कि कितनी जोड़ियाँ होती हैं लाल ग्रंथियों की संख्या। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जोड़ी होती हैं मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, क्रम्य रूप परिशेषिका का भाग है। क्रम्य रूप परिशेषिका का भाग है, ऑप्शन को रीड करना है, ऑप्शन रीड करेंगे और बेहतर तरीके से आप जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बड़ी आंत कोलेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों का मतलब होता है जो बचपन में उगते हैं फिर झड़ते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या जो होती है वो करेक्ट आंसर आपका 20 हो जाएगा। दूध के दांतों की संख्या या 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। चवर्णक दंतों की संख्या पूछी है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 6 है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान
कार्टिलेजी रचना कहलाती है। कार्टिलेजी की तरह जो रचना होती है ग्रास नली की, जो द्वार पट्टी पर लटकी हुई होती है पत्ती के समान, वो क्या कहलाती है? प्रश्न में यहाँ से दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और आपको जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस। ठीक है, करना क्या है, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सही आंसर आप स्वयं से लाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लाएंगे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, सेलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज है जो कि आने वाली विभिन्न शिफ्टों में आपके यहीं से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे। यकृत स्रावित करता है, या पूछा जाता है कि यकृत कौन सा रस स्रावित होता है, या उस रस का नाम दे करके ये दिए होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है पित्तरस। ठीक है, यकृत के द्वारा जो स्रावित होता है वो पित्तरस का होता है। ठीक है, अगला, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल है जिसका पेशीय संकुचन होता है, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमांकुचन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय से। ठीक है, अगला प्रश्न, स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। जो स्टेप्सिन एंजाइम है वो क्रिया करता है। प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? कौन सा जोड़ा है जो जल में घुलनशील है विटामिन, कौन सा जल में अघुलनशील है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी विटामिन जो हैं जल में घुलनशील नहीं हुए, यानी कि अघुलनशील होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। यहाँ से ऑप्शन को अकॉर्डिंग देखना है कि भाई ऑप्शन के कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतरा। अगला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यदि विटामिन बी और बी पूरा कॉम्प्लेक्स दिया है तो B1 से होगा। ठीक है, और बी दिया है तो खाली बी लगाना है आपको। तो यहाँ पर B1 दिया है, तो यहाँ से राइट आंसर B1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, श्वसन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की जो मुद्रा होती है उसे ATP कहा जाता है, यानी आंसर यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसकी जो प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर होती है? ऑप्शन में दिए हुए हैं, प्रश्न को ध्यान से रीड करना है। आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, यानी कि जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में आपका प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से तैयार होना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज आपके ऑप्शन ए में है। अगला, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ATP यानी कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है करेक्ट। नेक्स्ट आपका, मानव हृदय में कक्षों यानी कि वेश्म की संख्या होती है। ये कक्ष कितने होते हैं मानव के हृदय में? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं इनकी संख्या। ठीक है, अगला है, पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, ये इस तरह भी प्रश्न दिया हुआ है। तो पल्मोनरी जो फुफ्फुस सिरा होती है वो खुलती है बाएं अलिंद में, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है वो आता है, कहाँ से आता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। शुद्ध रुधिर को जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाती हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन है करेक्ट वो महाधमनी है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? सिरा पूछी गई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, अगला है,
रुधिर के कितने समूह होते हैं? अब समूह से पूछा गया है कि रुधिर के समूह किन कौन से होते हैं? ए बी ओ नेगेटिव, तो याद रखना है 4 होते हैं आपके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त का रंग जो लाल है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन भी देखने किस तरह ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो हीम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, लसिका में नहीं पाया या पाई जाती है, लसिका में जो है नहीं पाई जाती है, प्रश्न को रीड करना है। तो लसिका में जो नहीं पाई जाती हैं वो लाल रुधिर कणिकाएं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला है, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। पौधों में पत्तियों तक जल और जो खनिज लवण होते हैं वो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आएगा आपका जाइलम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन होता है, विभिन्न जो पौधे के भाग होते हैं उनमें ये पहुँचाता है। नेक्स्ट है आपका, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए भिन्न भिन्न प्रश्नों को लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जा रहा है, तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा, ठीक है। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा, जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है आपका, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसारोहण से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन देखते ही समझ आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक लक्षण। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। प्रश्न को रीड करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल ग्रंथि की, ठीक है। अगला है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, बोमेन संपुट भाग है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क नलिका का। अगला है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम मतलब ठीक मैंने बताई थी, जल का संवहन, यानी आंसर बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम भोजन का संवहन, ठीक है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी। अगला है, पित्त रस का स्राव होता है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। और जठर रस पूछा जाएगा तो आपका याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, केवल जल में घुलनशील होती है, यानी विटामिन डी है जो केवल जल में होगी, तो बी और सी ही जल में घुलनशील होती हैं, याद रखना है आपको। तो यहाँ से ऑप्शन में सी दिया है तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु। तो ये थी मित्रों टुडे की श्रृंखला के सबसे अहम और सेलेक्टेड 52 प्रश्नों की सीरीज, जिसमें जो विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह टॉपिक से प्रश्न बने हैं उन सभी टॉपिक का संकलन करते हुए मित्रों आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई होगी। सीरीज पसंद आई है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।